वन। आज मैं आपको बताऊंगा डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा कि डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहां से आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। और जिस ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे वो इंडिया का फर्स्ट डिस्काउंट ब्रोकेज फर्म है। इसमें से अब तक 3.5 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोल चुके हैं और इस ब्रोकेज फर्म का मार्केट शेयर है 17.42%, जो कि किसी भी कंपनी के एक्सपांड के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आप अपने घर में जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है उनके नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स या ब्रदर या सिस्टर के नाम से। दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस बताने से पहले मैं बता दूं कि आप वीडियो को बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि इससे आपको डीमैट अकाउंट खोलते वक्त दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। आपको आ जाना है फायर इन्वेस्टिंग के चैनल के अबाउट सेक्शन में। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्लिक कर देना है गेट जीरोधा डीमैट अकाउंट पर। फिर ये आपके क्रोम या ब्राउज़र पर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इतना कर लेने के बाद आप जीरोधा के वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आप साइन अप नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना है। आप वही नंबर दें जो आप डेली यूज़ करते हो, क्योंकि शेयर बेचते समय आपको OTP इसी नंबर पर आएगा। नंबर डाल लेने के बाद आपको उसी नंबर पर OTP आएगा, वो डाल लेना है और कंटिन्यू कर देना है। ये सामने योर डिटेल का पेज खुल जाता है। यहाँ आपको अपना नाम और ईमेल आईडी डाल लेना है। इतना कर लेने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू कर लेने के बाद आपने जो ईमेल डाला था उस पर आपको OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको वो OTP डालकर कंटिन्यू कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको मेन 7 स्टेप आ जाता है। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डाल देना है और उसके नीचे ही डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। जैसे यहाँ पहले ईयर, मंथ, डे दिया है उसी प्रकार आपको भर लेना है। फिर कंटिन्यू कर देना है। फिर हमारा सेकेंड स्टेप में आ जाता है अकाउंट ओपनिंग फीस। दोस्तों यहाँ आप इक्विटी एंड F&O करेंगे तो फीस 200 रुपया लगता है, और अगर इक्विटी, F&O, करेंसी, कमोडिटी करते हो तो 300 रुपया लगता है। मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर हो तो आपको फ़िलहाल इक्विटी पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आ जाने के बाद आपको 2 पेमेंट मेथड मिल जाता है, एक UPI और कार्ड नेट बैंकिंग का। मैं यहाँ UPI करना चाहूँगा। अगर आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ कि आपको F&O का कोई यहाँ फ़ी नहीं देना होता है। आप चाहे तो F&O पर क्लिक कर सकते हो। पेमेंट कर लेने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल का पेज शो होने लगेगा। इतना कर लेने के बाद आपको आधार KYC डिजी लॉकर का पेज आ जाता है। नीचे स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है और नीचे कैप्चा जिस प्रकार दिया है उस प्रकार भर लेना है। तो ध्यान देना है कि बॉक्स में लेटर कैपिटल और स्मॉल हो सकते हैं, आपको उसी प्रकार से भर लेना है। भर लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लेने के बाद आपको आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर OTP आएगा, वो डाल लेना है। फिर आपको सक्सेस का पेज आएगा। इससे यह पता चलेगा कि आपको आधार कार्ड डिजी लॉकर से सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। यहाँ आपको अपना बेसिक डिटेल भर लेना है, जैसे मैरिटल स्टेटस, फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम। उसके नीचे आ जाता है आपके बैकग्राउंड डिटेल भरने का ऑप्शन। सबसे पहले आपको एनुअल इनकम भर लेना है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो बिलो 1 लाख, या 1 लाख के ऊपर है तो एबव 1 लाख। उसके बाद आपको फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस में 1 एवरी कैलेंडर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में अगर आप बिगिनर हैं तो न्यू, और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है तो आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन भर देना है। जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने व्यवसाय के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आपको नो कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पर, जिसमें हमें अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरना होता है।
पहले आपको ब्रांच आईएफएससी भर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम आईएफएससी क्या होता है तो आप अपने पासबुक या नेट बैंकिंग साइट पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको ब्रांच MISCR कोड भी पासबुक या नेट बैंकिंग की मदद से भर लेना है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और फिर से एक बार कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आपके बैंक का नाम और एड्रेस शो करने लगेगा। के नीचे आएंगे तो आपको सारे कंडीशन पढ़कर चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आ जाता है 5वां स्टेप। इसमें आपको पेपर पर नंबर लिखकर जिस तरह इमेज में दिखाया गया है उसी प्रकार आपको फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। अगर आपको फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब आपने कैमरा अलाउ नहीं किया है। जैसे ही आप नीचे दिए हुए हियर पर क्लिक करेंगे वहां आपको स्टेप वाइज देखकर वैसे ही कर लेना है और कैप्चर करके कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 स्टेप पर। यहाँ आपको इनकम प्रूफ, सिग्नेचर, पैन कार्ड को PDF बनाकर ड्राइव में सेव कर लेना है। जैसे पहले इनकम प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR, फॉर्म 16 भी दे सकते हो। अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ऐसे ही सिग्नेचर को भी अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर कॉपी ऑफ पेन में भी आपको अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद अच्छी तरह से चेक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देने के बाद आपको नॉमिनी भर लेना है। आप किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम नॉमिनी में भर सकते हो। फिलहाल मैं अभी स्किप कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद हम आखिरी 7वें स्टेप पर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ आपको इक्विटी के आगे ई साइन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ई साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली साइन। पहले यह ऑफलाइन फॉर्म भर के होता था, अब यह डिजिटल हो गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड ई साइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यह NSDL के साइट पर खुल जाता है। यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आधार नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर आपको OTP का मैसेज आएगा। वो OTP डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ आपका डीमेट अकाउंट पूरी तरह से खुल जाता है और आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर क्लाइंट ID और पासवर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको काइट बाय जीरोधा ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप ओपन करके लॉगिन टू काइट आप यहाँ क्लाइंट ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके आगे मैं बताऊं अपना पहला शेयर कैसे बाय करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हेलो लिखकर हमें हमारा धन्यवाद कर सकते हैं।